ई आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों से अपील कैले हवें कि नवरात्र के ये पावन पर्व पर आध्यात्मिक सतान के सतही मिशन शक्ति के चौथा फेरा के सज्जो लोग मिली के सफल बनावें। वहां के महानवमी के पावन मौका पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कैलें। वहां के कहलें कि ई पर्व मातृशक्ति खातिर भारत की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करेला। वहां की मिशन शक्ति के नारी के गरिमा, सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक बतौलें। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां नौ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई है, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलता पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। कन्या पूजन के बाद संवाददाता लोगन से बतियावत मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के शारदीय नवरात्र और विजयदशमी का शुभकामना दिहलें। आज शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन ने प्रदेश भर के शक्तिपीठन और देवी मंदिरन में श्रद्धालुओं का भारी भीड़ लागल रहल। श्रद्धालु आज मां भगवती के नौवा स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजा अर्चना कर रहल हवे। मिर्जापुर जिला के विंध्याचल में प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में भिन्नये से श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहल हवे। मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की ओर जाए वाले सज्जो राही पर श्रद्धालुओं का भीड़ लागल रहल। मां विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच 9 दिनों से चल रहा शारदीय नवरात्र मेले का आज अंतिम दिन है। आज भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। मेले में 1-2 दिन छोड़कर बाकी दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ विंध्याचल में दर्ज किया गया। अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर चुके हैं। आज रात कुंवारी कन्या पूजन के साथ मेला संपन्न हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जहाँ हर तरफ दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में रामलीला का मंचन की धूम है। आज से प्रसिद्ध बरिया घाट रामलीला प्रारंभ हो रहा है। मेले में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। एसएम सभा, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। बलरामपुर जिला के देवीपाटन शक्तिपीठ, सीतापुर जिला के नैमिषारण्य में मां ललिता देवी मंदिर और बनारस के दुर्गा कुंड पर दिन भर श्रद्धालुओं का लम्हर कतार लगल रहल। सहारनपुर जिला के शिवालिक पहाड़ियन पर मां शाकुंभरी देवी मंदिर, गोरखपुर जिला में तरकुलहा देवी मंदिर और महाराजगंज जिला के लेहड़ा देवी मंदिरों पर आज नवरात्र के आखिरी दिन ने माता के दर्शन पूजन खातिर श्रद्धालुओं का तांता लागल रहल। ओहर दुर्गा पूजा महोत्सवों आज चरम पर हो। पीलीभीत जिला में यशवंतरी देवी मंदिर के सतही वहां के आधा दर्जन से बेसी देवी मंदिरन पर श्रद्धालु दर्शन पूजन कैलें। मथुरा जिला के वृंदावन में रामनवमी के पावन पर्व पर श्रद्धालु भिन्नये से कात्यायनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहल हवे। श्रद्धालुओं का भारी भीड़ के देखत शक्तिपीठन, मंदिरन और दुर्गा पंडालन में सुरक्षा का कड़ेर इंतजाम कैल गयल हो। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मथुरा जिला में नेहरू युवा केंद्र के जरिया से गांव-गांव से अमृत कलश जतरा निकालल जा रहा हो। ये जतरा के जरिया से घर घर से माटी और चाउर इकट्ठा कैले के सतही पंच प्रण का शपथ हो दियावल जा रहा हो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहलें कि देश में 2027 से पहले 2 करोड़ से बेसी किसान जैविक खेती से जुड़ी गई हैं। श्री शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL का लोगो, वेबसाइट और विवरणिका का शुभारंभ करत ई बात कहले। वहाँ के कहलें कि देश में ढेरी किसान अब जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा चुकल हवें और सरकार किसानन खातिर जैविक उत्पादन का लाभ सुनिश्चित कैले के दिशा में कार्य कर रहा हवे। सहकारिता मंत्री कहलें कि देश में जैविक खेती के बढ़ावा देवे बदे कई गो पहल कैल गयल हवे। केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के सहकारी क्षेत्र के मजबूत कैल हो। वहाँ के कहलें कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सहकारी समितियन के निर्यात के अवसर का सुविधा देवे बदे बनावल गयल हो। ई समाचार बुलेटिन हमरे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर उपलब्ध बाटे। एकरे साथे ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।